साथियों, जम्मू कश्मीर के अंदर वक्फ कानून बनने के बाद बहुत सारी जगहों पर ज़मीनों पर कब्जे हुए हैं। कुछ जगहों पर बाजियाब करा लिया गया, कई सारी जगहों को खाली कराया गया या एनक्रोचर्स को हटाया गया। ये सरकार वक्तन फ़वक्तन बताती रही। वक्फ की तरफ से उम्मीद पोर्टल भी बनाया गया जिस पर वक्फ जायदादों के रजिस्ट्रेशन का एक अमल हुआ, लेकिन हुकूमत की तरफ से एक डेटा प्रोवाइड किया गया जिसमें इस बात की तस्दीक हुई कि 8,536 कनाल और 10 मरला ज़मीन जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर गैर कानूनी कब्जे के नीचे अभी भी है। आज भी जब मैं आपको डिटेल्स दे रहा हूँ, जिसमें 5,907 कनाल और 2 मरला जो कुछ मकामी लोगों की तरफ से और कुछ प्राइवेट पर्सनस हैं, हुकूमत के मुताबिक, इस जवाब के मुताबिक उन्होंने कब्ज़ा कर रखा है। और सरकारी महकमों ने जिस रकबे पर कब्ज़ा किया वो भी तकरीबन 2,629 कनाल और 8 मरले के आसपास बनती है। या तो डिफेंस फोर्सेस है, फ़ौज है, CRPF है, कहीं हो सकता है पुलिस भी बीच में हो, सरकार के सिविल लाइन डिपार्टमेंट से। और सरकार ने ये सारी चीज़ें डिस्क्लोज़ उस वक्त किए हैं जब इस बात पर बहुत ज़्यादा बहस छिड़ गई थी। इसके अलावा सरकार ने ये सवाल पूछा गया था सरकार से, और बहुत सारी RTIs में भी ये सवालात RTIs के ज़रिए भी आए कि ज़रा सरकार बताए इसमें। तो कहा गया कि जम्मू के अंदर, जम्मू प्रोविंस में के अंदर सबसे ज़्यादा कब्ज़े हुए हैं और 5,907 कनाल और 2 मरला जो लोकल और प्राइवेट ने या जो इनफरादी तौर पर बहुत सारी जगहों पर लोगों ने कब्ज़ा कर रखा है जम्मू सूबे के अंदर, जिसमें 4,800 कनाल और 14 मरला बनता है। सिर्फ जम्मू डिवीज़न के अंदर जम्मू ज़िला सबसे ऊपर है और 1,479 कनाल 6 मरला सांबा के अंदर, 1,129 कनाल 15 मरला कठुआ के अंदर, 910 कनाल 8 मरला जो कि इस इंटीरियर बेल्ट के अंदर जिस पर कब्ज़ा किया गया है। एनक्रोचमेंट्स जो हुई हैं पुंछ के अंदर भी 550 कनाल 9 मरला, राजौरी में 479 कनाल 15 मरला, राजौरी पुंछ के अंदर भी गैर कानूनी कब्ज़ा है वक्फ की अराजी पर। रियासी में 126 कनाल 9 मरला, किश्तवाड़ में 77 कनाल 3 मरला और छोटे छोटे इसी तरीके से पोर्शंस हैं उधमपुर, डोडा और रामबन में, जिसकी तस्दीक सरकार कर रही है। कश्मीर सूबे में 1106 कनाल 8 मरला वक्फ की जो ज़मीन है वो कुछ इनफरादी शख्सियात ने या प्राइवेट पर्सनस ने कब्ज़ा कर रखी है। 250 कनाल कुलगाम में, नॉर्थ कश्मीर के बारामूला में सरकार के जवाब के मुताबिक 240 कनाल 6 मरला, शोपियांग में 120 कनाल, श्रीनगर में 118 कनाल 14 मरला, अनंतनाग में 114 कनाल 3 मरला। इसके अलावा बांडीपुरा, बडगाम, पुलवामा, कुपवारा और गांदरबल, सेंट्रल कश्मीर से नॉर्थ और साउथ कश्मीर तक भी ये सूरत हाल रही है जहां पर कब्जे हैं। इसके अलावा 2,629 कनाल और 8 मरला ज़मीन जो है वो सरकारी महकमों और जो डिफेंस फोर्सेस हैं वहाँ पर सरकार के अपने मातहत काम करने वाले इदारों का जो ढांचा है, यानी सरकारी महकमे हैं, सिविल लाइन डिपार्टमेंट्स या फिर इसके अलावा डिफेंस फोर्सेस हैं, इन्होंने जिन जगहों पर आज भी अपना ढांचा बनाया है जो वक्फ की ज़मीन है उसमें 2,629 कनाल 8 मरला, और जम्मू में सबसे बड़ा जो पोर्शन है 1,022 कनाल 9 मरला, पुंछ में 516 कनाल 15 मरला, कठुआ में 369 कनाल 15 मरला, सांबा में 216 कनाल 10 मरला जो अलग अलग जगहों पर जिस पर कब्ज़ा हुआ है। रियासी में 142 कनाल 12 मरला, राजौरी में 100 कनाल 13 मरला, किश्तवाड़ 54 कनाल 10 मरला, कश्मीर में इसी तरीके से 136 कनाल और 18 मरला, अनंतनाग 30 कनाल 7 मरला, श्रीनगर 29 कनाल 13 मरला, कुपवाड़ा में 9 कनाल 6 मरला बांडीपुरा के अंदर। सरकार ने ये डिटेल्स और भी दी जिसमें लिखा है कि वक्फ की ज़मीन जम्मू सूबे के अंदर जो तकरीबन 44,672 कनाल 11 मरले बनती है, राजौरी में सबसे ज़्यादा 10,923 कनाल 10 मरला है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जम्मू प्रोविंस में, जम्मू ज़िले में 10,594 कनाल 7 मरला, पुंछ में 8,595 कनाल टोटल और 18 मरले। इसी तरीके से सांबा के अंदर 3,624 कनाल 18 मरले, रियासी में 2,642 कनाल 13 मरले, रामबन में 2,507 कनाल 12 मरले, कठुआ में 2,546 कनाल 4 मरला, डोडा में 1,486 कनाल 12 मरला, किश्तवाड़ 1,061 कनाल 1 मरला और उधमपुर में 669 कनाल 16 मरला। इसके अलावा सरकार से ये भी पूछा गया था कि लीज़ पर या अलॉटमेंट जो आपने दी हैं, जो किराए पर अलग अलग जगहों पर या लीज़ पर ज़मीनें दी हैं, तो सरकार के मुताबिक 153 लोगों ने कब्ज़ा कर रखा है। 983 लीज़ और एग्रीमेंट्स जो हैं वो कंबाइंड हैं पूरी जम्मू कश्मीर में। सिर्फ जम्मू ज़िले में 127 लीगल ऑक्यूपेंट्स हैं जिनको दी गई है ज़मीन, लीज़ पर जिनको मिली है। 652 लीज़ और एग्रीमेंट्स हुए हैं। राजौरी में 189, कठुआ में 39, पुंछ में 45, उधमपुर और किश्तवाड़ और डोडा में भी बहुत कम लोगों को ज़मीन लीज़ पर दी गई है।
लिटिगेशन जिसमें वक्फ प्रॉपर्टीज़ जो जम्मू प्रोविंस में 103 केसेस अभी भी हैं, 1198 कनाल सतलम मरला ज़मीन टोटल जिसके मुतल्लिक ये केस है। सबसे ज़्यादा केसेस जम्मू कठुआ में हैं जो कंबाइन है 60, जिसमें तकरीबन 217 कनाल 9 मरला केसेस में इनका जिक्र है फाइलों के अंदर। इसके अलावा 14 केसेस हैं शादरा शरीफ राजौरी के ताल्लुक से जिसमें 210 कनाल ज़मीन का जिक्र है। 12 केसेस पुंछ के अंदर 110 कनाल ज़मीन के हवाले से और 16 मरले। इसके अलावा सांबा में भी, किश्तवाड़, डोडा और रियासी से भी इसी तरह के केसेस। सरकार के मुताबिक ये डेटा बताता है कि लिटिगेशन जो है वो आज भी वक्फ प्रॉपर्टीज़ को बुरी तरीके से मुतासिर कर ली है। मान लीजिएगा कि कहीं पर वक्फ की ज़मीन है, किसी और ने भी वहाँ पर क्लेम कर दिया ये मेरी ज़मीन है, मामला केस में चला गया, अदालत में चला गया और वो केस कई सालों तक वहाँ लटकता रहा। जब तक वो चीज़ें नहीं हुई तब तक ना तो वो किराया आगे बढ़ सका, विचाराधीन जो मामला होता है या कोर्ट के मातहत जो मामला होता है वहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल आ जाती है इस तरह के केसेस में। फिर एक और भी कि एनक्रोचमेंट आज भी जम्मू कश्मीर के अंदर वसी पैमाने पर है जिसकी तस्दीक सरकार या अथॉरिटीज़ खुद कर रही हैं। 8536 कनाल जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, इलीगल ऑक्यूपेशन जिस पर जम्मू कश्मीर में हुआ सरकार के डेटा के मुताबिक। तो इसका क्या मतलब है कि आज भी बहुत ज़्यादा ज़मीनें जिनकी रजिस्ट्रेशन तो हुई उम्मीद पोर्टल पर, जम्मू कश्मीर जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट भी रहा, लेकिन गैर कानूनी कब्ज़े से इन तमाम लोगों को हटाया क्यों नहीं जा सका, इसमें वक्फ की कमज़ोरियाँ क्या रहीं, वो जवाब अथॉरिटीज़ ने इसमें नहीं दिया है। तो ये ओवरऑल डेटा है, डेटा की बुनियाद पर मैं आपके सामने सारे नंबर्स रख रहा हूँ।